आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेचुरली तौर पे ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आम इंसान को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि मुसलसल कई सालों तक ब्लड प्रेशर का हाई रहना हमें कितना नुकसान दे सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे जिस्म में यह है कि अगर मुसलसल कई सालों तक अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कंट्रोल नहीं होता, तो वो एक तो आपको दिल के मसले में मुब्तला कर सकता है, हार्ट अटैक की तरफ लेके जा सकता है, दूसरा आपको किडनी फेलियर की तरफ लेके जा सकता है। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर कई सालों तक रहना किडनीज को श्रिंक कर सकता है, जिसकी वजह से आप किडनीज फेल्स की तरफ चले जाते हैं। सो इसलिए किडनीज को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेचुरली इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन सी टिप्स ऐसी हैं, किन कामों पे अमल करना चाहिए घर में रहकर, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला काम हमेशा याद रखिएगा, आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ता है, और डाइट के अंदर भी सबसे ज्यादा आपके लिए सब्जियां और फल बेहतरीन चीज है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम हमेशा याद रखिएगा हमारे जिस्म से सोडियम की मिकदार को कम करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब सब्जियों के अंदर आपके पास पालक है, स्पिनच, वो बहुत फायदेमंद है आप लोगों के लिए। करेला आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ब्लड प्रेशर को नेचुरली तौर पे कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी हरे पत्तों की सब्जियां, उनको भी आप जरूर खाएं। भिंडी हो गई जैसे, ये हमारा ब्लड प्रेशर कम करने में, कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। फलों की बात की जाए तो फलों के अंदर विटामिन सी, जिन फल में विटामिन सी पाया जाता है या जिन फलों में पोटेशियम पाया जाता है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है नेचुरली तौर पे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। अब इसके अंदर पपाया, इसके अंदर भी जो है वो विटामिन सी पाया जाता है, ये आपका पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है, तो ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा गावा, अमरूद जिसे हम लोग कहते हैं, ऑरेंजेस रिच इन विटामिन सी, लेमन रिच इन विटामिन सी, और इसके अलावा ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इनको इस्तेमाल किया करें। आगे से तरबूज आ रहा है, तरबूज इस्तेमाल किया करें। 80% पानी होता है, 80% वाटर है तरबूज के अंदर, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में मदद करता है। और इसके अलावा बनाना, केला जिसे हम कहते हैं, इट इज रिच इन पोटेशियम, पोटेशियम से भरपूर फल है, इससे भी आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद ले सकते हैं। तो ओवरऑल अपनी इस तरह सा पहले तो अपनी डाइट को मैनेज करें। नंबर टू पे ये आता है कि आपने कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिहाज से बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है? सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है रनिंग, एरोबिक्स जिसे हम कहते हैं। रनिंग कर लें या जॉगिंग कर लें या ब्रिस्क वॉक कर लें, तीनों में से कोई एक चीज जरूर करें। अब इनमें फर्क ये होता है कि ब्रिस्क वॉक में होता है तेज तेज चलना, आप ना स्लो होते हैं ना भाग रहे होते हैं, लेकिन स्पीड से चल रहे होते हैं, तेज चल रहे होते हैं। एक होता है वॉक, आप स्लो स्लो चल रहे हैं, और जॉगिंग मतलब आप भाग रहे होते हैं। तीनों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तीनों फायदेमंद है। ये तीनों ही आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली तौर पे कम करने में और कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर थर्ड पे ये आता है कि आपको अपना वेट मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका बीएमआई जितना होना चाहिए, वेट आपकी एज के लिहाज से जितना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है आपका वेट, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। तो बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट ज्यादा होता है, तो फैट की अमाउंट ज्यादा होने से हमारी ब्लड आर्टरीज के अंदर चूंकि फैट होता है, तो ब्लड ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता। तो उसके लिए आपको अपना वेट मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना वजन कम करें, जितना वजन नॉर्मल करेंगे अपना बीएमआई के मुताबिक, उतने ही जल्दी आप अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर थर्ड पे क्या था? वेट मैनेजमेंट। नंबर फोर पे है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अब देखिए, पानी जब आप बहुत कम पीते हैं तो हमारा खून थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारा वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उस दूसरी बात यह, पानी जितना हम पीते हैं, हमारे जिस्म से जहरीले मादे, फाजिल मादे जिस्म से बाहर निकलते रहते हैं यूरिन के जरिए। तो जब आप पानी नहीं पीते तो वो जिस्म में जमा होते रहते हैं, खून में जमा होते रहते हैं, खून थिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे हाई हो जाता है। तो इससे निपटने के लिए आपने दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए, चाहे सर्दियां चाहे गर्मियां, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। अमूमन आपने देखा होगा सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी वजह यह है कि सर्दियों में
वाटर इनटेक लोग बहुत कम कर देते हैं क्योंकि ठंड होती है, लोग कहते हैं प्यास नहीं लगती, तो पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खून बहुत थिक हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लग जाता है। तो पानी का इंटेक ज्यादा करें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो नंबर 4 पे क्या है, वाटर इनटेक को बढ़ाएं। नंबर 5 पे यह है कि सॉल्ट इनटेक को कम करें। देखें, जो नमक है, खास तौर पे जो हम बाजारी नमक इस्तेमाल करते हैं, सफेद नमक, आयोडीन जिसे हम लोग कहते हैं, इसके अंदर सोडियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो कि खाते ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। सॉल्ट इंटेक को कम करें, और अगर आपने नमक इस्तेमाल करना ही है तो हमेशा याद रखिएगा, जो काला नमक होता है उसके अंदर नेचुरली तौर पे सोडियम बहुत कम होता है और वो आपका ब्लड प्रेशर पे इतना इंपैक्ट नहीं डालता। जो भी हांडी वगैरह बना रहे हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, उनमें अगर आपने इस्तेमाल करना है तो काले नमक का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत लिमिट में रहकर। कोशिश करें जितना हो सके नमक का कम इस्तेमाल करें, आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है जी, ये स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। देखिए, स्ट्रेस जब आप करते हैं, हमारी ना बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते रहते हैं, खुशी के मूड में भी, गमी के मूड में भी। तो इसी तरह स्ट्रेस के मूड में भी, जो स्ट्रेस में होते हैं आप, तो आप हमारी बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक तो स्ट्रेस, बार मुसलसल डिप्रेशन में रहने से, स्ट्रेस में रहने से आपके लिवर पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है, आपके जिगर पे और आपके स्टमक पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, आपका डायबिटीज होने का भी खतरा होता है बॉडी के अंदर। जी हाँ। तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर उसकी वजह से हाई रहता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर टेम्पररी तौर पे हाई हो जाता है। तो डिप्रेशन जो है आपका, इससे थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालने, अगर आप डिप्रेशन में, आप ब्लड प्रेशर हाई है, डिप्रेशन से लड़ना सीखे। इसके लिए आप या वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई मेडिटेशन करें, आप अपने आप को मसरूफ रखें, इस तरह के मामला के अंदर अपने आप को घेरे रखें, ताकि आप लोगों का जो है वो ध्यान जो है वो डिप्रेशन से हटे और माइंड आपका फ्रेश हो। इससे आपका नेचुरली तौर पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट में ये होता है कि अपनी प्रॉपर नींद को पूरा लें, 7 से 8 घंटे कम से कम अपनी नींद पूरी करें। इससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं बहुत ज्यादा। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब मूड में रहती है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं। हार्मोन्स जब इक्वल नहीं होते, हमारा बॉडी डिस्टर्ब रहती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल साइड पे जल्दी नहीं आता। तो अपने आप को मसरूफ रखने से पहले अपनी कोशिश करें, नींद 7 से 8 घंटे कम से कम रोजाना की पूरी करें। इससे भी आपको खाली ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी, बल्कि ये आपकी शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है आपका, उसको भी कंट्रोल करने में आपकी नींद का बहुत अहम किरदार होता है। सो इस तरीके से अपनी नींद को मैनेज करें और आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली तौर पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास 7 डिफरेंट स्टेप्स थे, 7 से 8 नेचुरली तौर पे अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। तो इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह दिन ब दिन आप खुद देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली तौर पे कंट्रोल हो जाएगा। फुली नहीं तो, लेकिन काफी हद तक आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा।